एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और अब तिरंगा फहराने के बाद एक षड्यंत्र के तहत उसे डिस्क्वालीफाई करवाया। कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? देश के खेल मंत्री कहाँ हैं? नमस्ते। नरेंद्र मोदी की बैसाखी सरकार में खेल मंत्री कौन है? मुझे पूरा यकीन है जो मेरे भाई बहन यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके अलावा बाकी लोगों को खेल मंत्री का नाम बता पाना मुश्किल होगा। अब इसमें खेल मंत्री की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि खेल मंत्री बनाया ही ऐसे आदमी को गया है जो लूडो के अलावा और कोई खेल खेल नहीं सकता। अगर आज भी आप गूगल पर खेल मंत्री का नाम डालिए तो अनुराग ठाकुर ही पहले आता है। अब जब गूगल को ही नहीं मालूम है तो मनसुख मांडविया को कैसे मालूम होगा कि वो ही खेल मंत्री हैं? भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। तो मसला तो आपको मालूम ही चल गया होगा दोस्तों कि गोल्ड मेडल जीतने के एक कदम दूर खड़ी पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्योंकि उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा था। चलिए, वजन ज्यादा था तो वो सेमीफाइनल जीत चुकी थी, सिल्वर मेडल तो पक्का ही था उनके हाथ में आना। अगर वो खुद को चोटिल घोषित कर देती और फाइनल नहीं भी खेलती तो भी तो मेडल तो मिल ही जाता ना उनको। लेकिन फाइनल में खेलने से पहले उनका वजन किया गया, वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला और उनको अयोग्य करार दे दिया गया। क्या विनेश फोगाट को बाहर करने के लिए तराजू का कांटा बढ़वाया गया? क्या विनेश फोगाट की टीम में कोई ऐसा चतुर, चालाक, बादलों में रडार छिपाने वाला, नाले की गैस से चाय बना लेने वाला, पढ़ा लिखा, जानकार आदमी नहीं था? या फिर जानबूझकर विनेश फोगाट को मेडल विहीन करने के लिए साजिशन उसका वजन करवा दिया गया? खेल बहुत तगड़ा है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच विनेश फोगाट को लेकर कैसा प्रेम है वो तो आप जंतर मंतर पर देख ही चुके हैं। मोदी जी की पूरी पार्टी को विनेश फोगाट फूटी आंख नहीं भाती थी। विनेश फोगाट को बीजेपी के लोग कांग्रेसी दलाल तक कहते थे। अब आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तो पाएंगे कि जैसे राजनीति में लोगों को शहीद किया जाता है ना, मतलब उनको जानबूझकर हरवा दिया जाता है और बाद में उनका गुरूर मसल कर अनुकंपा पर एमएलसी या फिर राज्यसभा सदस्य बनाकर फेंक दिया जाता है, वैसा ही कुछ विनेश फोगाट के साथ हुआ है। विनेश फोगाट को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां से एक भी मेडल जीतने की उम्मीद तो छोड़िए, वो तो खत्म हुई, साथ ही ओलंपिक से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्रोनोलॉजी समझिए, समझेंगे ना तो वहां तक पहुंच जाएंगे जो मैं कहना चाह रही हूं। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने के बाद मोदी जी ने एक महान ट्वीट लिखा है, सुनिए। विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों को डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में खड़े हैं। इस ट्वीट से दुख कम और महानता ज्यादा दिखाई दे रही है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जंतर मंतर पर हमने देखा कि नरेंद्र मोदी कभी भी विनेश के साथ थे ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी के खास दोस्त हैं मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी है नीता अंबानी, वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य हैं। विनेश फोगाट जब ऐसी समस्या में फंसी हुई थी तो नीता अंबानी ने क्या उनकी कोई मदद की? और अगर नहीं की तो आखिर क्यों नहीं की?
क्योंकि पेरिस में नीता अंबानी के पास जीते हुए खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाने का टाइम है, लेकिन जीतने के लिए संघर्ष करते खिलाड़ियों के लिए टाइम नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ओलंपिक से बाहर होते ही अंबानी के अपने चैनल पर विनेश फोगाट को ट्रोल किया जाने लगा। मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूँ भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। क्रोनोलॉजी समझिए। विनेश फोगाट की वजह से बीजेपी बहुत बदनाम हुई, कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हारी, ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दे पाई, 2024 में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई, बैसाखियों पर आ गई। विनेश का आसमान में चमकना किसी के लिए कष्टकारी तो था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अपने साथियों से बात की, मेरे जो बॉक्सर थे, जो रेसलर फ्रेंड्स हैं, उन सब से बात की, तो उन्होंने कहा यार ऐसे तो नहीं होता, लाइक 100 ग्राम में आपको निकाल दिया जाता है, बिकॉज जैसे गेम में बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीज़ें होती नहीं मालूम, जैसे 2 वेट मशीन होती है वहाँ पे, और उस पर आप जाके फर्स्ट जो ट्रायल वेट होता है उसके ऊपर आप चेक करते हैं कि आपका कितना वेट है, वहाँ पर अपना वेट देते हैं, उसके बाद फाइनल वेट के लिए जाते हैं। तो 100 ग्राम कहते अप होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि लाइक आप 30 मिनट ले लीजिए, आपको आप रिड्यूस करके आ जाइए, आपका दोबारा वेट हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना तो एक बहुत एक हार्ड एक डिसीजन है किसी एथलीट के ऊपर, और इस तरह की बर्ताव आई थिंक मुझे नहीं मालूम कि लाइक क्यों किया गया है, बिकॉज हमने अभी तक 3 जितनी भी ओलंपिक है हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ। दोस्तों, अगर 100 ग्राम वजन ज्यादा होता है तो ओलंपिक वाले ही करीब 30-40 मिनट का समय दे देते हैं कि जाओ भैया हल्के हो लो, सुसु वगैरह हो लो, एक्सरसाइज वगैरह कर लो, जिससे 100-200 ग्राम वजन कम हो जाएगा। लेकिन विनेश फोगाट को तराजू पर खड़ा करते ही बाहर कर दिया गया, जैसे वो इसी मौके के इंतजार में बैठे हों। ये बात ठीक है कि नियम होता है, ये नियम ठीक उसी तरह है कि अयोग्य घोषित होते ही तुरंत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके बंगला छीन लिया गया और दूसरे सांसद की सदस्यता रद्द करने के लिए ऑर्डर की कॉपी का इंतजार किया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि विपक्षी सांसदों को हल्ला मचाने पर सस्पेंड कर दिया जाता है और गाली बकने वाले बीजेपी सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। भारतीय गोदी मीडिया में पहले ही ये खबर प्लांट कर दी गई थी कि विनेश फोगाट का वजन ज्यादा था, रात भर एक्सरसाइज करती रही, अपना वजन कम करने के लिए खून निकलवा दिया, अपने बाल कटवा दिए, रात भर वो दौड़ती रही। अरे गोदी मीडिया के गुलामों, वो विनेश फोगाट हैं, वो खिलाड़ी हैं, उसे अगले दिन मैच खेलना है, खून निकलवा कर वो वैसे ही हार जाएगी। रात भर अगर स्विमिंग करती रहेगी तो कुश्ती कैसे लड़ पाएगी भाई, वो तो वैसे ही हार जाएगी ना। इससे तो अच्छा है कि वो फाइनल खेले ही ना। विनेश फोगाट कोई चुड़ैल थोड़ी ना है कि वजन कम करने के लिए खून निकलवा दिया, रात भर स्विमिंग करती रही। आप इस फोटो को देखिए, वजन कम करने के लिए बाल कटवाने वाली जो थ्योरी है वो तो यही फेल हो रही है कि जब विनेश फोगाट सेमीफाइनल का मैच खेल रही थी तब भी उनके बाल छोटे थे, और जो फोटो गोदी मीडिया दिखा रहा है उसमें भी उनके बाल छोटे हैं। चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि विनेश फोगाट का वजन ज्यादा था, भारतीय दल के पास भी तो तराजू होगा। इतना तो माना जा सकता है कि करोड़ों खर्च करने की बात नरेंद्र मोदी जो करते हैं, उन करोड़ों रुपए में से एक तराजू तो खरीदा ही गया होगा, उससे विनेश फोगाट का वजन नापा गया होगा, तो ये मालूम चल गया होगा कि विनेश फाइनल में जाने के योग्य नहीं है। वजन ज्यादा था तो फाइनल में क्यों जाने दिया गया? क्या सारे सरकारी अधिकारियों ने भांग खा रखी थी, या फिर ये एक साजिश थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते इतिहास में कोई आज तक बाहर नहीं किया गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, हम चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।